हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डाइवर्स एमटी। आज हम क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमने क्या प्रूव करना है कि आपको एक नंबर दिया होगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। उसको आपने प्रूव करना है कि वो स्क्वायर रूट वाला नंबर क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 11। ठीक है, ये सब ऐसे नंबर्स आ जाते हैं और हमने प्रूव करने होते हैं कि ये एक नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। सबसे पहले तो आपको इर्रेशनल नंबर पता होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर हम उनको सिंपल बोलें, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो रैशनल नहीं होते, जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, या सिंपल बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट, जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, प्रॉपर नहीं निकल सकता। ठीक है, या सिंपल इसको और इजी बोल देता हूँ कि अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 1.768 068006800, जैसे मैंने एक ये नंबर लिखा, तो ये नंबर है ज़ीरोज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। 6 8 के बाद एक ज़ीरो आ गई, फिर दो ज़ीरोज़ आ गई, फिर तीन ज़ीरोज़ आ गई, तो ये नंबर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो या सिंपल बोले, जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल देते हैं जिसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर जो होते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि जो स्क्वायर रूट 5 है, ये क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो सोल्व कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो देखो। तो इसमें आप कंट्राडिक्शन का कंसेप्ट यूज़ करोगे। कंट्राडिक्शन में क्या होगा, जो हमें गिवन है उसका रेसिप्रोकल हम लेके चलेंगे। लेट रूट 5 is a rational number. रूट 5 is a rational number। ठीक है, रैशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में हो गया, जिसमें बी और जो होगा वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। दैट मीन डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि रैशनल नंबर में एक कंडीशन और होती है, ए एंड बी, ये जो क्या होंगे, आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ए और बी का HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये जो ओपन ब्रैकेट होती है इसको हम HCF के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो क्लोज ब्रैकेट होती है ये LCM के लिए यूज़ होती है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक 2 और एक 3 है, कि तो इनका जो HCF आएगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों 2 और 3 को डिवाइड करता है। 2 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी डिवाइड करता है। तो ये 2 और 3 क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर हो जाएंगे। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो की इक्वल नहीं होता, और जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों हैं वो दोनों क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। इसके बाद इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को ए से मल्टीप्लाई करा, ए इज इक्वल टू रूट 5 को बी से मल्टीप्लाई करा, ये मेरे पास आ गया रूट 5 बी। ये आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। स्टेप ध्यान से रखना, देखना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ए स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 5 बी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साथ में बी है तो बी का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि ए स्क्वायर के दो पार्ट हो गए, 5 और बी स्क्वायर, या सिंपल मैं बोलूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। दैट मीन ए स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, एक 5 और एक बी स्क्वायर।
और हमें पता है कि अगर किसी नंबर के दो फैक्टर, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो फैक्टर गिवन नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो इसके जो फैक्टर हैं 6 के 2 और 3, तो ये दोनों फैक्टर 6 को डिवाइड करेंगे। 2 भी 6 को डिवाइड करेगा और 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। उसी वजह से ये 5 a² को डिवाइड करेगा, साथ के साथ b² भी a² को डिवाइड करेगा। तो हमने ये 5 को यूज़ करना है। 5 डिवाइड्स a²। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है कि अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a। वो कैसे? जैसे मान लो कि 5 25 को डिवाइड करता है, हमें पता है। तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दैट मीन 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं स्क्वायर को रिमूव कर दूँ तो 5 जो है इस बेस 5 को भी तो डिवाइड करेगा ही कि नहीं। ठीक है, 5 को डिवाइड करता है 1 पर। तो वही कंडीशन मैंने यूज़ करी कि अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन a एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर तो आ गया मेरे पास 5। तो हमें पता है कि हर एक नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो को प्राइम नंबर हो, ठीक है, या चाहे वो प्राइम नंबर हो या कॉम्पोजिट नंबर हो। तो 5 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर मैं इसको लिख देता हूँ c। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर क्यों लिए तो इसको मैं एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक 2 लिखता हूँ तो 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक 2 खुद और एक 1। ठीक है, तो हर एक नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं। तो वही मैंने लिखा, ए का एक फैक्टर आ गया 5 और दूसरा फैक्टर मैंने खुद यूज़ कर लिया c। 5c का मतलब है 5 × c, इसको मैं 5c भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो स्टेप यहाँ पर करा था सेम वही स्टेप दोबारा करना है आप। ठीक है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ़्ट साइड a का स्क्वायर और राइट साइड 5c का स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो दो इक्वेशन बनी हुई हैं a² की, उन दोनों को यूज़ करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड द इक्वेशन नंबर 3, तो दोनों इक्वेशन में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, a² एंड a²। तो अगर इक्वेशंस में एक साइड सेम हो जाती है, एक साइड इक्वल हो जाती है, तो दूसरी साइड को हम खुद इक्वल यूज़ कर लेते हैं। दैट मीन अगर लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड हम खुद इक्वल करेंगे यूज़। तो ये आपके पास आ जाएगा 5b² राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, 25c²। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 5 ने 25 को डिवाइड करा, 5 आ गया, तो आपके पास आ गया b² = 5c²। तो देखो जैसे सेकंड इक्वेशन बनी हुई थी सेम वैसे ही पैटर्न में ये वाली इक्वेशन बन गई। वहाँ पर a² = 5b² था, यहाँ पर b² = 5c² बन गया। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेप हमने लिखे हैं वही स्टेप हमने यूज़ यहाँ पर करने हैं। वहाँ पर क्या लिखा था कि 5 जो है वो लेफ़्ट साइड जो a² है उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 जो है वो लेफ़्ट साइड b² को डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स b²। अगर b² को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड किसको करेगा, b को भी करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा है 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है a को, 5 डिवाइड कर रहा है b को। नौ 5 डिवाइड कर रहा है a को और b को, दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक 5 आ गया।
तो इसके HCF या कॉमन वैल्यू जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक 5 तो होगा ही, बट हमने तो ऊपर लिखा है कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। दैट मीन इनमें सिर्फ HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट हमने तो बना दिया कि यहाँ पर क्या HCF होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, बट ए एंड बी आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब ए और बी को सिर्फ कौन डिवाइड करना चाहिए, 1 को। 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जो ए और बी को डिवाइड करेगा। बट हमारे पास तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देयर फोर विच इट इज़ नॉट पॉसिबल, या विच इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आप लिख दो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 5 डिवाइड्स A and B. So our supposition is wrong। मतलब जो हमने सपोज करा था वो रॉन्ग हो गया। क्या सपोज करा था, हमने सपोज करा था कि √5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ये सपोज करा था। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, फिर राइट होगा। दैट मीन रैशनल का रेसिप्रोकल क्या होगा, इर्रेशनल। इसका मतलब देयरफॉर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब √5 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास है, वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास सिंपल था कि √5 आ गया, तो इसीलिए क्वेश्चन जो था वो इतना लेंथी था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, और साथ में 3 प्लस में भी है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होगा। ठीक है, तो सोल्व कैसे करना है, इसके साथ ना पेपर में लिखा आता है कि इट इज़ गिवन दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मोस्टली पेपर में लिखा होता है। जब भी ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, तो जो रूट वाला नंबर होगा, चाहे √5 होगा, √3, √2, √7, कुछ भी हो सकता है, वो नंबर इर्रेशनल नंबर आपको पहले ही गिवन होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, वो देखो। स्टार्टिंग वैसे ही करनी है। इर्रेशनल नंबर गिवन है तो हम रैशनल टेक करेंगे। लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, जिसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। ए एंड बी आर को प्राइम, ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद आप सेम वही स्टेप, इसके नीचे 1 लगाया डिनोमिनेटर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे, A और B मल्टीप्लाई होगा 3 + 2√5 के साथ। ये A एज इट इज़, B को 3 से मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, ये B 3 के पास गया, ये बन गया 3B प्लस B आगे सेकेंड टर्म के पास गया 2√5 के साथ, तो ये बन गया 2√5B। ठीक है, अब जो नंबर रूट में नहीं है, जो टर्म रूट में नहीं है, उसको एक साइड कर दो। इसके पास रूट नहीं है तो इसको मैं ए के पास ले जाता हूँ, क्योंकि ए के पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसके ऊपर रूट हो। तो ए एज इट इज, ये 3B को मैं लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू √5B, ये एज इट इज़। A - 3B एज इट इज़। अब ये √5 को हम वहाँ पर छोड़ के, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, B मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, और ये √5 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक पोर्शन बन गया। इसमें आप देखोगे लेफ़्ट साइड ऐसी है जहाँ पर कोई भी नंबर रूट में नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं है,
बट राइट साइड में एक नंबर है 5 जो स्क्वायर रूट में है, और जो राइट साइड वाला नंबर है वो हमें क्या गिवन था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। दैट मीन आपके पास राइट हैंड साइड क्या दी गई है, इर्रेशनल नंबर। राइट हैंड साइड इज एन इर्रेशनल पार्ट, बट उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई रूट वाला नंबर है ही नहीं, और ए और बी रूट में हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो रैशनल के पार्ट हैं। ठीक है, हमने ऊपर यूज़ करा है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, रैशनल की फॉर्म में होगी। हमेशा लेफ्ट साइड रैशनल होगी और राइट साइड इर्रेशनल होगी। किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकती। दोनों ही इक्वल फॉर्म होनी चाहिए, या तो दोनों रैशनल हो या दोनों इर्रेशनल हो। बट यहाँ पर क्या आ गया कि लेफ्ट साइड रैशनल और राइट साइड इर्रेशनल, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों डिफरेंट टाइप्स की नहीं हो सकती। ठीक है, देयर फोर अवर सपोजिशन इज रोंग। ठीक है, सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन लेंथी था क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल वैल्यू दी गई थी √5। जब भी सिंगल वैल्यू आ जाएगी आपके पास √5, √3, √2, √7, ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, 5, 3, 2, 7। ठीक है, √11 ऐसे आ गए तो आपको वैसे ही लेंथी स्टेप में करना पड़ेगा सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप वही रहेंगे, जहाँ पर √5 था वहाँ पर √5 चलने देना, जहाँ पर √3 है वहाँ पर √3 लिख देना, जहाँ पर √5 था वहाँ पर √3 आ जाएगा अगर √3 बोला गया हो। ठीक है, स्टेप सारे सेम चलेंगे। बट अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कुछ प्लस माइनस में है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, वी हैव टू प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। ठीक है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 1/√2, हमने प्रूव करना है कि 1/√2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चंस करे हैं सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, सपोज कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेट 1/√2 इज a rational number रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। A/B यूज़ कर लो, C/D यूज़ कर लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो। B इज़ नॉट इक्वल टू 0 और A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इसको उल्टा कर देंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये आ गया B/A। तो अब देखोगे लेफ्ट साइड जो है वो रूट में है, तो रूट वाला नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो राइट साइड है B/A, और B रैशनल नंबर का पार्ट था तो B/A भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक रैशनल। तो इस केस में आप देखोगे कि लेफ्ट साइड इरेशनल है और राइट साइड रैशनल है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्वालिटी में लेफ्ट और राइट साइड क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयर फोर 1/√2, ये सिंपल पहले ये लिख दो, देयर फोर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके पास इसका
रिज़ल्ट आ गया। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछ लेते हैं या बच्चों के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल रूट टू था, उसको हमने ऐसे लिख दिया कि लेफ़्ट साइड रूट टू है, राइट साइड लेफ़्ट साइड इर्रेशनल, राइट साइड रैशनल है, तो ये तो सिंपल सॉल्व हो गया। बट अगर ये आ जाए कि रूट टू को इर्रेशनल नंबर प्रूव करो, तो उस केस में हमें लेंथी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि अगर मैं रूट टू को रैशनल की इक्वल करूँगा, ठीक है, तो b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ वैलिड हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि इस केस में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बट न्यूमिनेटर तो ज़ीरो हो सकता है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें पता है कि रैशनल नंबर की फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए सिंगल वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन को लेंथी ही सॉल्व करना पड़ेगा, आप उसको ऐसे रेसिप्रोकल करके सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट है, वी हैव टू प्रूव दैट 7 प्लस रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। सेम स्टेप वही रहेंगे। लेट 7 रूट 5 इज़ अ रैशनल, ठीक है, रैशनल है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, a अपॉन बी की फॉर्म में होगा, b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a और b आर को प्राइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HCF इज़ 1। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास आ गया 7 रूट 5b, 7 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, तो मैं रूट 5 को एज लिख लेता हूँ। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 के साथ, वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखोगे मेरे पास लेफ़्ट साइड रूट में है और राइट साइड फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो क्या होंगे, इंटीजर होंगे, रैशनल नंबर के पार्ट हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड तो मेरे पास आ गया इर्रेशनल नंबर, बट राइट साइड मेरे पास आ रहा है रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें पता है कि लेफ़्ट और राइट साइड कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, तो सेम वही कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करोगे, दैट इट इज़, लाइंस वही रहेंगी। ठीक है, या थोड़ा बहुत आप वर्डिंग चेंज कर सकते हो अपने वे से, इट इज़ नॉट ट्रू या इट इज़ नॉट पॉसिबल लिख सकते हो। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो 7 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है इस पार्ट का, वी हैव टू प्रूव दैट 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम स्टार्टिंग वही रहेगी। लेट या टेक 6 प्लस रूट 2 एज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल है तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप a अपॉन बी यूज़ कर लो, इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a एंड b आर को प्राइम। ये आ गया आपके पास। इसमें आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 को a से मल्टीप्लाई करा a, और b मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ। a एज इट इज़, b को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6b, b को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास आ गया रूट 2b। अब वही कंसेप्ट, स्क्वायर रूट वाला नंबर एक तरफ, ठीक है, दैट मीन लाइक टर्म्स एक तरफ, तो a एज इट इज़, क्योंकि ये इंटीजर है, 6b भी एक इंटीजर होगा, इसको मैं लेफ़्ट साइड ले आता हूँ, इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b। सेम वैसे ही a माइनस 6b एज इट इज़, ये b नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड मल्टीप्लाई हो रहा था रूट 2 के साथ, और राइट साइड आ गया सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप देखोगे ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, क्योंकि ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर था, और रैशनल नंबर में ए और बी क्या होता है, इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, ए और बी इंटीजर है और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पॉसिबल है ये रैशनल नंबर होगा। दैट मीन लेफ़्ट साइड क्या हो जाएगा, रैशनल पार्ट, और राइट साइड स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल पार्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड कभी भी डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते। दैट मीन देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट लेफ्ट साइड इज रैशनल और राइट साइड इज इर्रेशनल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर सपोजिशन is wrong, so 6 plus root 2 is an irrational number, irrational part, ये irrational नंबर, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1.2 एक्सरसाइज चैप्टर 1 के, ठीक है, उसका सॉल्यूशन।